जयपुर से खबर है, सीएस सुधांश पंत ने किया है मनोचिकित्सालय का औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा है। निरीक्षण करके दिए हैं सीएस ने जरूरी निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इसी तरीके से औचक निरीक्षण सीएस कर चुके हैं और जब जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया, फिर चाहे वो जेडीए का हो, परिवहन का हो या फिर अन्य विभाग का हो, हर जगह वो पहुंचे, निर्देशित किया है। हालांकि कई जगहों पर नाराजगी भी उन्होंने जताई पेंडेंसी को लेकर, फाइल पेंडेंसी को लेकर, लेकिन यहां पर मनोचिकित्सालय का औचक निरीक्षण सीएस सुधांश पंत ने किया है। निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। निरीक्षण करके सीएस ने जरूरी निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर। तो देखिए, मॉनिटरिंग के साथ साथ निरीक्षण भी औचक किया जा रहा है और इसी कड़ी में मनोचिकित्सालय पहुंच गए सीएस सुधांश पंत। एक तरफ कार्यों की डेडलाइन को लेकर तय समय में जो फाइल की पेंडेंसी रहती है वो पूरी हो, किसी भी फाइल को लटकाया नहीं जाए, भटकाया नहीं जाए, अटकाया नहीं जाए और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो नियम है उनकी पालना किस तरीके से हो रही है, साथ ही साथ कोई कमी अगर है तो फिर उसे सुधारा जाए। विकास शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, सीएस सुधांश पंत ने मनोचिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ रहा? हाँ, देखिए, मुख्य सचिव जिस तरह से दौरा कर रहे हैं अलग जगह, आज पहली बार अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। आज अचानक सुबह तकरीबन 11:15 बजे, क्योंकि ओपीडी शुरू होती है सुबह 9 बजे के आसपास, और 11:15 बजे के आसपास मुख्य सचिव वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर औचक निरीक्षण करने का मानस बनाया और वहां पर सीधे मनोचिकित्सालय में अंदर पहुंचे। जो जानकारी अभी तक उसमें यह है कि ओपीडी, सीधे वो ओपीडी में पहुंचे। ओपीडी में पहुंचने के बाद में उन्होंने वहां से इमरजेंसी का जायजा लिया। इमरजेंसी जायजा लेना, आजाद वार्ड जो है वहाँ उन्होंने दौरा किया। उसके बाद में आरआरसी सेंटर का उन्होंने दौरा किया। उसमें पहली मानस जो सेवाएं चलती है वहाँ का उन्होंने दौरा किया है। और उस दौरान कुछ जगह पर जो मेडिकल स्टाफ नहीं थे मौजूद, उनको लेकर के अधीक्षक से जवाब तलब भी किया, साथ में नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही अगर बात करूं, अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर के कुछ नाराज दिखे हैं मुख्य सचिव। उन्होंने अधीक्षक को कहा है कि जो सफाई व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जाए और जिस तरह से मरीजों को सेवाएं दी जा रही है उन सेवाओं में भी सुधार किया जाए। विकास, यहाँ पर निरीक्षण के दौरान क्या कोई अनुपस्थित रहा या फिर इस बात को लेकर उन्होंने कोई बात कही हो, निर्देशित किया हो, क्योंकि फाइल्स भी लगातार वो चेक कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें आज की, तो ओपीडी के अंदर एक दो जगह पे जो मेडिकल स्टाफ है वो मौजूद नहीं था, तो उसको लेकर जानकारी ली। हालांकि कुछ मेडिकल स्टाफ जो है लीव पर थे, इसकी रिपोर्ट उनको दे दी गई है। उसके अलावा अलग अलग वार्ड का दौरा किया, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, मरीजों से फीडबैक लिया है। जो मरीज आ रहे थे उनसे फीडबैक लिए, दवाइयों के लिए फीडबैक लिया है, उनकी सेवाओं को लेकर, अस्पताल में किस तरह की सेवाएं मिलती है उसको लेकर फीडबैक लिया है। और इस पूरे दौरे के दौरान आप देखिए कि 11:15 बजे के अस्पताल पहुंच गए थे मुख्य सचिव, और उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वो अस्पताल से निकले हैं। तब तक उन्होंने वहां मौजूद जितने भी स्टाफ थे जो उनके साथ मौजूद थे, उनमें से किसी को भी फोन उपयोग नहीं करने दिया। साथ में वहां का दौरा, जो पूरा दौरा किया, एक एक चीज वहां की बारीकी से समझी है और समझने के बाद में डायरेक्शन दिए हैं कि इन जो व्यवस्थाएं इनको तत्काल सुधारा जाए, खासतौर पर सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस दिया जाए। तो बिल्कुल निर्देशित सीएस ने किया है। इस दौरान विकास, निरीक्षण से हड़कंप वहां पर मच गया, किस तरीके से देखा गया वहां पर? अचानक से सीएस को अपने बीच पाकर, जाहिर सी बात है एकदम से पहुंच जाना, सब हरकत में आ गए होंगे, लेकिन आगे के लिए मैसेज भी है कि सारी व्यवस्थाएं आप ठीक रखिए, कभी भी औचक निरीक्षण फिर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है, जो कि अटैच अस्पताल जो है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का अटैच अस्पताल है मनोचिकित्सालय, लेकिन वहाँ के भी जो आला अधिकारी है उनको भी इसकी सूचना नहीं थी। अभी एडिशनल प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जानकारी नहीं थी। अचानक सीएस वहाँ पहुंचे हैं और पहुंच कर उन्होंने दौरा किया है। हालांकि उस दौरान अस्पताल अधीक्षक वहाँ मौजूद थे और अस्पताल अधीक्षक के साथ में उन्होंने दौरा किया और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी है। और साथ में जो कुछ खामियां मिली है, जैसे कि सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, और अन्य व्यवस्थाएं जो उनको लेकर डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन देकर तो उन्होंने कहा है कि इनको तत्काल दुरुस्त किया जाए। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर ऋतुराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, सीएस का ये कोई हालांकि पहला औचक निरीक्षण नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि जेडीए पहुंच गए थे अचानक से, परिवहन पहुंच गए थे, वहां पर भी इस तरीके से हड़कंप मचा था औचक निरीक्षण से, लेकिन मनोचिकित्सालय में पहुंचना सीएस का किस तरीके से देखा जाए?
देखिए, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीन्यू करना ये उनके एजेंडे में शामिल है। जी। और इसके तहत इन्होंने ये, चूंकि पहले अस्पताल में भी चूंकि जायजा लिया था, तो इस तरह से जब ये निरीक्षण करने का कार्यक्रम शुरू किया है, तो अब यह इस बात का ध्यान रखना के योग्य बात है कि चूंकि आम आदमी से सीधा जुड़ाव कहाँ कहाँ होता है। आम आदमी से सीधा जुड़ाव होता है जेडीए में, आम आदमी से सीधा जुड़ाव होता है चिकित्सालय में, आम आदमी से जो सीधा जुड़ाव जहाँ होता है उन कार्यालयों में ये अभी तक गए हैं। और कलेक्ट्री में जिस तरह से खामी मिली, जेडीए में खामी मिली, यहाँ भी सफाई व्यवस्था क्योंकि सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। क्योंकि अस्पताल में सफाई व्यवस्था हाइजीन नहीं रहेगा तो रोगी की देखभाल कैसे हो पाएगी। तो मनोचिकित्सालय क्योंकि बड़ा अस्पताल है एसआईटी कॉलोनी में, अब यहाँ पर गंदगी यदि देखी गई तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कोई ना कोई कार्रवाई या जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही साथ यह देखने में आया है कि तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ निरीक्षण किया है और फाइलों का नहीं है सही रख रखाव, और जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल नहीं है। अगर अनुपयोगी सामान है, अनुपयोगी फाइल है, अनुपयोगी कचरा है या अनुपयोगी कोई भी चीज है, वस्तु है, उसके लिए नियमावली बनी हुई है जो कार्मिक विभाग जो समय समय पर सारे विभागों को जारी करता है। बिल्कुल डॉक्टर रितुआल, काम पेंडिंग ना रहे, सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर, और साथ ही साथ व्यवस्थाओं की खुद देख रहे हैं